हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स से शिक्षा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सम एमसीक्यू ऑफ बिजनेस लॉ। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो द क्वेश्चन इज अ स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय, यानी एक स्पेसिफिक ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है। सो ऑप्शंस हैं आपके पास: एनी पर्सन, एनी फ्रेंड ऑफ ऑफरर, एनी फ्रेंड ऑफ ऑफरी एंड द पर्सन टू whom इट इज़ मेड। सो देखो, स्पेसिफिक ऑफर का मतलब ही क्या होता है, जो स्पेसिफिकली किसी एक पर्सन या एक इंडिविजुअल के लिए आपने बनाया है, तो वो ऑफर जिसके लिए बनाया जाता है वही उसे एक्सेप्ट कर सकता और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आपके ए बी सी तीन ऑप्शन हैं, इन तीनों में एनी वर्ड आ रहा है। एनी मतलब कोई भी, राइट। तो ये तीन ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। सो द करेक्ट आंसर इज दी द पर्सन टू whom इट इज़ मेड, यानी स्पेसिफिक ऑफर वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसके लिए वो ऑफर स्पेशली बनाया गया है, राइट। नेक्स्ट इज एन एडवर्टीजमेंट टू सेल अ थिंग बाय ऑक्शन इज, यानी अगर आप किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं उसे सेल करने के लिए, कि आप उसकी जो सेल है वो ऑक्शन के थ्रू की जाएगी, राइट। तो वो एडवर्टीजमेंट क्या है, वहाँ आप उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू किसी को ऑफर दे रहे हैं, क्या वो एक एग्रीमेंट है, नो ऑफर एट ऑल, और एन इन्विटेशन टू ऑफर। तो देखो, यहाँ पर आप सबसे पहले तो डायरेक्ट किसी चीज़ को ऑफर नहीं दे रहे, क्योंकि अभी यहाँ पर आपने सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट दिया है कि हम ये चीज़ें सेल करेंगे, बट बाय ऑक्शन। ऑफर कब होता है, जब आप डायरेक्ट बोलते कि भाई हमारे पास ये गुड्स हैं, हम इन्हें इस रेट पर सेल करना चाहते हैं। बट आपने प्रोसीजर क्या रखा है, ऑक्शन, यानी ऑक्शन में आपने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है कि जो भी आना चाहता आ सकता है, और ऑक्शन में कोई भी ले सकता है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ऐसा नहीं कि जो आ गया उसे वो चीज़ मिल ही जाएगी, राइट। ऑक्शन में तो होता है जिसकी बोली ज़्यादा लगी उसने वो गुड्स परचेज कर ली। सो ये ऑफर नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, ये क्या है, इट इज़ एन इनविटेशन टू ऑफर, जहाँ आपने लोगों को ऑफर करने के लिए इनवाइट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूटिंग एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इज कॉल्ड, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्ट, कंडक्ट किससे रिलेटेड है, कंडक्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपको कोई ऑफर मिला, आपने उसे एक्सेप्ट किया, एग्रीमेंट बना, उसे लॉ ने भी इन्फोर्स किया, एक कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हुए, बट आपने यहाँ कुछ कहा नहीं है, कुछ एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये बाय कंडक्ट हुआ है। कंडक्ट मीन्स आपने अपने एक्शंस के ज़रिए किसी को ये अपनी एक्सेप्टेंस दी, एग्रीमेंट में आप एंटर हुए और कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें आप कोई वर्ड, बिना वर्ड कहे या बिना किसी रिटर्न एग्रीमेंट के आप एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाते हैं, जस्ट बाय योर एक्शन, बाय द कंडक्ट। तो इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि अगर आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हायर करते हैं, मान लीजिए आप टैक्सी में जा रहे हैं या ऑटो में जा रहे हैं, तो वहाँ आपने उस ऑटो ड्राइवर के साथ कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया, बट आप उनके साथ एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हैं। देखो, जैसे ही आप किसी ऑटो को हायर करते हो, ठीक है, तो यहाँ आपने क्या किया, उन्हें ऑफ़र दिया। ऑटो ने अगर आपको अलाउ कर दिया, मतलब जो ऑटो ड्राइवर है, सॉरी, उन्होंने आपको अलाउ कर दिया, आप उस ऑटो में बैठ गए, यानी उन्होंने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। नाउ आप दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट बन गए हैं, और अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका जो डेस्टिनेशन है वहाँ जाकर आप डिनाई कर दें कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मैंने थोड़ी कहा था कि मेरे ऑटो में बैठो। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर आपने अपनी इच्छा जाहिर की, आपने ऑफ़र दिया ऑटो में बैठने का, इट मीन्स आप इसमें ट्रैवल करेंगे और आप यहाँ पर लायबल हैं पेमेंट करने के लिए। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, कोई रिटर्न या वर्ड्स के ज़रिए से नहीं एक्सप्रेस किया जाता, ये आपके एक्शन के ज़रिए आप एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ आप पूरी तरह लायबल हैं कि आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी और ऑटो ड्राइवर को वो पेमेंट मिलेगी, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज़ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ काउंटर ऑफर व्हेन। काउंटर ऑफर कब होता है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग क्लियर करूँ। तो काउंटर ऑफर क्या होता है, जिसमें आपको एक ऑफ़र मिला, तो आपने अपनी एक्सेप्टेंस के बजाय आपने उसमें कुछ चेंजेस करके एक न्यू ऑफ़र दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक पर्सन ने कहा कि मैं आपको अपनी कार 50,000 में सेल करूँगा। उन्होंने आपको ऑफ़र दिया, राइट। लेकिन आपने रिटर्न में क्या किया, अपनी एक्सेप्टेंस, मतलब आप एक्सेप्टेंस देना चाहते थे लेकिन आपको उस ऑफ़र में कुछ चेंजेस करने थे, तो आपने कहा ठीक है, मैं आपकी कार तो परचेज़ करूँगा, बट 40,000 में। आपको ऑफ़र क्या मिला था, 50,000 का,
कि भाई मैं आपको अपनी कार 50,000 में सेल करूँगा। आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए पहले तो फर्स्ट ऑफ़र को रिजेक्ट किया कि 50,000 में तो मैं ये कार नहीं खरीदूँगा, मैं खरीदूँगा किस में, 40,000 में। तो आपने जो ये न्यू ऑफ़र दिया इसे आप कहते हो काउंटर ऑफ़र। यानी आपको एक ऑफ़र मिला, आपने उसे रिजेक्ट कर कर सामने से काउंटर ऑफ़र, एक न्यू ऑफ़र दे दिया, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, द ऑफरी पुट्स कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस, द ऑफरी मेक्स अ फ्रेश ऑफर, द ऑफरी मेक्स सम क्वेरी, द ऑफरी कीप साइलेंस। तो यहाँ पर दो लोग होते हैं, एक होता है ऑफरर जो ऑफ़र करता है, एक होता है ऑफरी जो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, द ऑफरी पुट्स कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस। यानी एक काउंटर ऑफर कब होगा, जब एक ऑफरी कुछ कंडीशंस के साथ अपनी एक्सेप्टेंस देता है। यानी एक्सेप्टेंस तो दी, जैसे एग्जांपल में था कि भाई मैं कार तो आपकी परचेज़ करूँगा, लेकिन मेरी कंडीशन क्या है, मैं 50,000 नहीं 40,000 में परचेज़ करूँगा। तो आपने एक्सेप्टेंस दी विथ सम कंडीशन, यही होता है आपका काउंटर ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस में बी गिवन बाय। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस किसके ज़रिए दी जाती है? तो इम्प्लाइड अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें आप अपनी एक्सेप्टेंस या ऑफर वर्ड्स के ज़रिए नहीं देते, रिटर्न में कुछ नहीं देते, अपने एक्शंस के ज़रिए बाय कंडक्ट देते हैं, राइट। सो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस में बी गिवन बाय कंडक्ट। डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्सेप्टेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब्ड बट द ऑफर डिसाइड्स टू कीप क्वाइट। यानी जो एक ऑफ़र मिला था उसको एक्सेप्टेंस तो मिल गई है, लेकिन उस वे में नहीं मिली एक्सेप्टेंस जिस वे में कहा गया था। ऐसा होता है कि हम कोई ऑफ़र देते हैं तो हम उसका एक मोड बताते हैं कि भाई आप एक्सेप्टेंस इसी मोड में दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे कहा कि भाई मेरी कंपनी में वैकेंसी तो है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ही आपको जॉब मिलेगी। तो मैंने एक मोड स्पेसिफाई कर दिया कि आप अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं कर सकते। सो यहाँ पर भी केस यही है कि एक्सेप्टेंस तो मिली है बट नॉट अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब्ड, लेकिन जो मोड प्रिस्क्राइब किया गया था उसके अकॉर्डिंग नहीं मिली। यानी अगर मैं कहूँ आपको कहा गया था ऑनलाइन, लेकिन आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया, आपने ऑफलाइन ही किया, तो आपने अपनी एक्सेप्टेंस तो दी, लेकिन जो मैंने मोड प्रेस्क्राइब किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं दी। यानी जो ऑफरर ने आपको मोड बताया था उसके अकॉर्डिंग नहीं मिली। सो इस केस में हुआ क्या, वैसे तो ये कहा जाता है कि अगर आपका सेम मोड नहीं है, जिस मोड में आपको बोला गया है, अगर आप उसके तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं तो वो ऑफ़र वैलिड नहीं माना जाएगा, वो वॉइड ऑफ़र माना जाएगा। बट यहाँ थोड़ा चेंज क्या है, यहाँ ऑफर ने डिसाइड किया टू कीप क्वाइट। यानी ऑफर ने कुछ भी नहीं कहा, उन्हें एक्सेप्टेंस मिल गई, उस मोड में नहीं मिली जो प्रेस्क्राइब किया गया था, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ऑफर ने कुछ भी नहीं किया, ऑफर शांत रहे, कुछ एक्शन नहीं लिया उसके अगेंस्ट, और उन्होंने उस एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, एंड अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है, नो कॉन्ट्रैक्ट है। देखो ऑफरर जिसने ऑफ़र दिया है यही मेन पर्सन है, ठीक है। ऑफ़र इन्होंने दिया है, इन्होंने जो मोड बताया था एक्सेप्टेंस उसमें नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर ऑफर उसके साथ एडजस्ट कर गए, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऑफर को ही कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑफरर ही हैं जो इस एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इट मीन्स उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये क्या कहलाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस में बी रिवोक बाय द एक्सेप्टर। यानी एक्सेप्टेंस कब रिवोक की जा सकती है, रिवोक का मतलब है वापस लेना। फॉर एग्जाम्पल ए हैं जिन्होंने ऑफ़र दिया है, बी हैं जिन्होंने उस ऑफ़र की बिहाफ पर अपनी एक्सेप्टेंस दी है। ए ने कहा मुझे अपनी कार बेचनी है, बी ने कहा ओके मैं उसे परचेज़ कर लूँगा। ए ने कहा मैं 20,000 में कार बेचना चाहता हूँ, बी ने कहा ठीक है मैं 20,000 में परचेज़ कर लूँगा। तो ए ने ऑफ़र दिया, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्टेंस देने के बाद बी को लगा कि नहीं मुझे मनी की रिक्वायरमेंट है, मुझे एक्सेप्टेंस नहीं देनी चाहिए थी। तो बी इस एक्सेप्टेंस को कितने टाइम में रिजेक्ट कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। सो इसके लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। एट एनी टाइम, क्या वो किसी भी टाइम रिवोक कर सकते हैं। बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेज द ऑफर,
यानी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफर के पास पहुंचने से पहले रिवोक कर सकते हैं। आफ्टर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस द ऑफर, यानी लेटर ऑफ रिवोक पहुंचने के बाद रिवोक कर सकते हैं बिफोर द डेथ ऑफ ऑफर। सो यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गई, रिसीव हो गई, तो आप एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं कर सकते। इट मीन्स ए और बी थे, ठीक है, ए ने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट किया। बी ने एक्सेप्टेंस के लिए जो लेटर भेजा था, अगर वो ए ने रिसीव कर लिया, ठीक है, ए के पास वो पहुंच गया, इस केस में बी अब एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं कर सकते। बट इन केस बी ने जो एक्सेप्टेंस दी थी, बी ने एक्सेप्टेंस दी लेकिन वो अभी ए तक पहुंची ही नहीं है, इस केस में बी इजीली रिवोक कर सकते हैं। यानी ऑफर तक पहुंचने से पहले ही बी रिवोक कर सकते हैं, उससे पहले नहीं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस द ऑफर, यानी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफर तक पहुंचने से पहले ही एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑफर मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज इज कॉल्ड, एक ऑफर जो आपने सबके लिए वर्ल्ड लेवल पर, लार्ज लेवल पर निकाला है, तो वो ऑफर क्या होगा? क्या वो स्पेसिफिक ऑफर होगा, स्टैंडिंग ऑफर, सोशल ऑफर और जनरल ऑफर? सो जो ऑफर आपने सबके लिए ही निकाला है लार्ज लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, तो वो क्या है? वो एक जनरल ऑफर है, ठीक है। सो इट इज़ ए जनरल ऑफर, कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज मेंटल एक्सेप्टेंस इज not a valid acceptance. A valid acceptance cannot be prescribed as a mode of acceptance and none of the above. तो मेंटल एक्सेप्टेंस क्या है? आपने अपनी एक्सेप्टेंस तो दी है, लेकिन मेंटल एक्सेप्टेंस है, आपने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, रिटर्न में कुछ नहीं भेजा, अपने कंडक्ट के ज़रिए कुछ नहीं बताया, मतलब कोई किसी तरीके से आपने कम्युनिकेट नहीं किया है एक्सेप्टेंस को, सिर्फ वो मेंटल एक्सेप्टेंस है। मैंने आपको ऑफ़र दिया, आपने उससे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो बात अभी आप तक ही है, आपने एक्सेप्टेंस को किसी भी तरह से कम्युनिकेट नहीं किया, तो क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगी? तो नहीं, वो बिल्कुल भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। वैलिड एक्सेप्टेंस बनाने के लिए आपको उसे ऑफर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब आप वर्ड से करें, बाय कंडक्ट करें, लेकिन कोई ना कोई मोड होना चाहिए कम्युनिकेट करने का। सो इट इज़ नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सेप्टेंस इज वैलिड व्हेन इट इज, एक्सेप्टेंस को वैलिड कब माना जाएगा? व्हेन इट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड, एक्सप्रेस्ड इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, गिव विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो एक्सेप्टेंस वैलिड कब मानी जाएगी? जब वो एब्सोल्यूट हो एंड अनक्वालिफाइड हो। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड यानी जैसा ऑफर ने ऑफ़र दिया था, आपको जो ऑफ़र मिला था, एज इट इज़ आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, जैसा ऑफ़र था उसमें बिना कोई चेंज, बिना किसी ऑल्ट्रेशन के आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, राइट। सो एक्सेप्टेंस इज़ वैलिड व्हेन इट इज़ एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सम मोर क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस लॉ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो and subscribe my channel for more interesting videos.